नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित आपके अपने श्री राम सेवा परिवार चैनल पर। दोस्तों, एक अति प्राचीन बहुत ही गूढ़ वाली बात कही जाती है, नीम से मधु नहीं टपकता। मधु अर्थात शहद। नीम का पेड़ तो आप सभी जानते हैं, वह पेड़ जो सबसे ज़्यादा कड़वाहट अपने अंदर समाये रखता है। उस पेड़ से कभी भी मधु नहीं टपकता। यहाँ पर मधु दो भाव में है। एक तो नीम का स्वयं का रस कभी मीठा नहीं होता, दूसरा नीम पर नीम की कड़वाहट के साथ में कभी भी मधुमक्खियाँ जाकर छाता नहीं बनाती, जिसके कारण वहाँ पर आपको शहद यानी कि मधु मिल ही नहीं पाता। इस बात को बहुत ही रोचकता के साथ में रामायण की घटना के द्वारा स्थापित किया गया है। आइए आज आपको वही रामायण की अति प्राचीन रोचक घटना सुनाते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने सुमंत मंत्री का नाम सुना है? सुमंत मंत्री राजा दशरथ के दरबार के अति कुशल एवं ईमानदार मंत्री थे। वहीं पर मंत्री सुमंत प्रभु श्री राम के रथ के सारथी भी थे। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला और राम जी के वन गमन का समाचार मंत्री सुमंत जी को प्राप्त हुआ। तब वह समाचार सुनते ही एकदम से मूर्छित हो गए और थोड़ी ही देर बाद में जब सुमंत जी को होश आया तो होश आते ही वह सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में उस समय बड़ा ही संताप हुआ, जो कि अमंगलकारी था। वह क्रोध के मारे राम को वन भेजने के उस समाचार के कारण कांपने लगे। उनके शरीर और मुख से पहले की स्वाभाविक कांति अब बदल गई थी। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से अपने सिर को पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींच खींच कर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाते हुए राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ और अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सारथी सुमंत ने उससे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराजा दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं बचा जिसे तुम ना कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम तो पति की हत्या करने वाली हो, अंततः तुम तो कुलकतरनी भी हो। ओह, जो देवराज इंद्र के समान, अजय पर्वत के समान, अकंपनीय और महासागर के समान शोभ रहित हैं, उन महाराजा को भी तुम अपने कुकृत्य से संतप्त कर रही हो, क्योंकि राजा दशरथ तुम्हारे वरदाता पालक से पहले तुम्हारे पति हैं और तुम्हें इसका अपमान नहीं करना चाहिए। नारियों के लिए करोड़ों पुत्रों से भी अधिक अपने पति की चिंता होनी चाहिए। इस कुल में राजा का परलोक वास कर जाने पर उनके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वही तो उत्तराधिकारी होते हैं और राज्य पाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराजा दशरथ के जीते जी ही तुम राजकुल के इस परंपरागत आचार को मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां पर हमारे श्री राम जाएंगे। अतः तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम मर्यादाहीन होकर काम करोगी तो हम लोग निश्चय ही उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका भगवान श्री राम ने सेवन किया है, अर्थात वनवास। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण तुम्हारा अब त्याग कर देंगे। आगे सारथी सुमंत कहते हैं कि हे देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म क्यों करना चाहती हो? मुझे तो देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े महर्षियों के धिक्कारपूर्ण श्राप जो देखने में इतने भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, भगवान श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते? भला कोई आम को कुल्हाड़ी से काट कर उसकी जगह पर नीम का सेवन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए यह नीम मीठा फल देने वाला कभी नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम नहीं देता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने खून के अनुरूप जैसा ही स्वभाव था, वैसा ही तो तुम्हारा भी है। और इस लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि
कहीं नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम भली-भांति जानते हैं। इस विषय में जैसा कि सुना गया है कि एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था और उसी वरदान के प्रभाव से केकई नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे थे। उस वर के प्रभाव से त्रियक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिताजी शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जंब नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया और वे उस पर कई बार हंस दिए। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई हुई थी। वह ये समझ करके कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और मौत की इच्छा रखते हुए बोली कि हे सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा कि यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन देवी केकई यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता केकई राज से फिर कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्य में तुम मेरी कम से कम हंसी तो नहीं उड़ा सकोगे। और फिर अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकई राजा ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया कि हे महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे बिल्कुल मत बताना। प्रसन्नचित्त वाले उस साधु का वचन सुनकर केकई राजा ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित होकर पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान और पुत्रियां माता के समान होती हैं। इस लोकोक्ति को तुम चरितार्थ ना करो, तुम ऐसा ना बनो और हमारे प्यारे राम का ही राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकाव में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। हे देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वह अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में श्रेष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म पालक, बलवान व जगत के रक्षक हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दें। हे देवी, अगर श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन में चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी ही निंदा होगी। इस प्रकार सारथी सुमंत ने हाथ जोड़कर केकई को राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बार बार विचलित करने की चेष्टा करी, लेकिन वह रानी केकई अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। देवी केकई के मन में ना तो क्षोभ हुआ और ना ही कोई दुख हुआ। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क दिखाई नहीं दिया और यह चरितार्थ हुआ दोस्तों कि नीम से कभी मधु नहीं टपकता। दोस्तों, इस पूरे वृत्तांत का मुख्य भाव है कि जहाँ पर अत्यधिक कड़वाहट होती है वहाँ पर कभी मिठास की आशा ही ना करें। आपको उस कड़वाहट को त्यागना ही होगा। यही सर्वोपरि मार्ग होता है और समाधान होता है। आशा करते हैं कि आज आपको रामायण की ये रोचक कथा जरूर पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।